और आज सोमवार है। 3 कुंडली विजेताओं की घोषणा कुछ देर में पंडित जी करेंगे, इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए बहुत खास है। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। लेकिन मेष राशि का राशिफल कैसा होगा, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, मंगल का गोचर तो जहां का तहां है, लेकिन आपके धन भाव में राहु आ गया है और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर हो गया है। ऐसे में पैसे के मामले में किसी पर भरोसा मत करिएगा। आज महत्वपूर्ण फैसला अगर आज आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो भविष्य के लिए भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। हाँ, एक बात जरूर समझ में आ रहा है चतुर्थ भाव को देखकर कि किसी बुजुर्ग की घर में सेहत बिगड़ सकती है, उससे परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है, या स्वयं आपको कभी अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो स्किन एलर्जी हो सकती है। बदलते मौसम से सावधान रहने की जरूरत है। लक्ष्मी का महत्व अगर समझेंगे तो लक्ष्मी आपको महत्व देंगी। कहने का मतलब कि अगर पैसे का कदर आप करेंगे तो पैसा आपका भी कदर करेगा। सूखी लाल मिर्च के बीज जल में डाल करके सूर्य को अर्घ दें तो आपका रुका हुआ पैसा और आपको मनचाहा स्थानांतरण मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अब हम राहु की स्थिति देख करके वृषभ राशि के जातकों को अलर्ट करना चाहेंगे कि भाई, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च तो बढ़ेगा, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है। ऐसे में आप थोड़ा तो अलर्ट रहिए। पैसा कहाँ रख रहे हैं, वहाँ सुरक्षा है कि नहीं है, लापरवाही से तो कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। इन चीज़ों पर आज सावधान रहना चाहिए। और अगर जरा सा भी आप लापरवाह हुए तो विरोधी आपके काम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग आपके व्यवसाय के प्रतिद्वंदी हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण सूर्य बच्चों में जिद्दी स्वभाव देगा, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। खास करके बच्चा अगर शादी के लिए जिद कर रहा हो और जहां आप नहीं चाहते हैं वहां ही वो चाह रहा हो, तो आज के दिन चुप रहें। आज के दिन उसके हाँ में हाँ मिला दें। 2-3 दिनों के बाद फिर इस प्रकरण पर बात करेंगे तो बच्चा आपके मन के अनुरूप बात करेगा। आप मौसमी बीमारियों, जैसे इस समय मौसमी बीमारी क्या है, वायरल फीवर मौसमी बीमारी है, खांसी का आना, क्योंकि ये समय जो अश्विन का महीना है ना, इस समय को हमारे यहाँ देवी भागवत में यम दृष्टा कहा जाता है। यम माने यमराज, दृष्टा माने दृष्टि। इस समय यमराज की दृष्टि पृथ्वी लोक पर बहुत नजदीक से हो जाती है, क्योंकि ये ऋतुओं का परिवर्तन है और इस समय बीमारियां होती ही होती हैं और इस समय मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज जल्दबाजी हर तरह से नुकसान देगी, इसलिए जल्दबाजी ना करें। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 बनेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं अलीगढ़ से। आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम मृणालिनी पांडे है। मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। क्या नाम है? मृणालिनी पांडे। अच्छा, मृणाली पांडे जी। कितने साल की हो बेटा? मैं 1 सितंबर 1996 में हुई थी। ठीक है। और समय है 8:45 शाम को। जी, क्या जानना चाहती हो मृणाली? जी, मैं अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी मैंने MA कर ली है, मैं रिसर्च में जाना चाहती हूँ। चलो मैं बताता हूँ बेटा।
आपके प्रश्न लग्न से पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो विद्या का स्थान है। तो ये बात पक्की हो रही है कि आप पीएचडी करेंगी, जेआरएफ और नेट भी आप क्वालिफाई करेंगी, पीएचडी भी आपकी समय से पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। करना क्या है आपको? करना आपको ये है, राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना है। 24 साल की हो गई हो, नहीं तो घर वाले ही पीएचडी करने में डिस्टर्ब कर देंगे और घर गृहस्थी का बोझ लाद देंगे आपके ऊपर और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। इसलिए सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करिए। भगवान राम, माता जानकी का अपने हृदय में सुबह शाम ध्यान किया करिए। आपका आने वाला भविष्य उत्तम रहेगा और सुखपूर्वक, सम्मानपूर्वक, प्रतिष्ठा से आपका जीवन व्यतीत होगा। और आज का कालचक्र वाकई में बहुत खास है। आज एक तो सोमवार है और हमने अपने 3 कुंडली विजेताओं को चुन लिया है और जिसकी घोषणा खुद पंडित जी करेंगे, इसलिए आप बने रहिए कालचक्र के साथ। आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कभी अपनी दीवारों पर गौर किया है? आपको ये नहीं पता कि आपके घर की दीवारें आपको राहु के प्रकोप का भागी बना सकती है। कैसे, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, आपके घर की दीवारों पर अगर दरारें पड़ जाएं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपके घर की दीवार में किसी भी तरह की दरार है तो इसे अनदेखा ना करें। इससे घर में अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है, खास करके तब जब दक्षिण पश्चिम के कोने पर दीवार में दरार आ जाए तो समझ लीजिएगा कि इस घर के मुखिया के ऊपर कोई बड़ी विपत्ति चलने वाली है। जिन घरों की दीवारों में दरार होती है या पेंट उखड़ा हुआ होता है, वहां रहने वालों को राहु के बुरे प्रभाव के कारण जोड़ों में दर्द, गठिया, साइटिका, कमर दर्द जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। अगर आपके घर में धूल दीवारों पर चिपक रही है तो ऐसे जगह पर रहने वालों के मन पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हावी रहती है। दीवारों के कोने में थूकने से भी दरिद्रता आती है, चाहे अपना घर हो चाहे दूसरे का। अगर आप किसी सार्वजनिक ऑफिस में गए होंगे, गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, और सीढ़ियों से आप गए होंगे, तो जरा गौर करिएगा कि कोने कोने में कैसे लोग थूकते हैं। जरा उनका करिश्मा आप देखिएगा। इसका जहां आप थूक रहे हैं वहां तो नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। कहां थूकना चाहिए, कहां नहीं थूकना चाहिए, अगर इसका ज्ञान नहीं है तो दुख भोगने के लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए किसी ऐसी जगह पर नहीं थूकना चाहिए जिस जगह पर आपके थूकने से वहां की गरिमा नष्ट हो। अपने घर की दीवारों की मरम्मत और पेंट हर समय करवाते रहना चाहिए। और छोटे बच्चे अगर दीवारों पर पेंसिल या कलम से लिखावट कर दे रहे हैं, बच्चे हैं तो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो आपको चाहिए कि उसको किसी तरह से ऐसा करें कि वहां से उनकी जो लिखावट है उसको आप ठीक कर दें, वो न दिखाई दे। ये आपकी व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। खर्च के स्थान में राहु चला गया तो आमदनी से ज्यादा खर्च होकर रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी कुशलता से आप सभी से तारीफ बटोर लेंगे। जीवन साथी से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अगर आपको डायबिटीज है और डायबिटीज के कारण 4 बजे शाम के बाद कभी कभी आपके हाथों में कंपन होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपना शुगर जांच करवाएं और किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर के दवाई बदलें। इसे नज़रअंदाज ना करें और दवाई समय पर लें। सावधानी आपके लिए ये है कि अगर समय बर्बाद करेंगे
तो बड़ा अवसर निकल जाएगा। इसलिए समय को भांपने की कोशिश करें। गाय को हरा चारा या पालक खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि में वैभव का ग्रह शुक्र इस समय गोचर कर रहा है 22 अंश 21 कला पर, और सुख स्थान में बैठा हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा और शुक्र का इस समय स्थान परिवर्तन है, ये सुन लीजिए। चंद्रमा के घर में शुक्र है, शुक्र के घर में चंद्रमा है। तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में होता है कि आदमी साज सज्जा सजावट पर दिल खोल कर खर्च करता है। आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, सजावट करने के लिए दिल खोल कर खर्च करेंगे, लेकिन 1 रुपए की फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। ये भी इसके साथ एक बात जुड़ी हुई है। खर्च जो होगा आपका एकदम वाजिब होगा। और कारोबार में छोटी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका समाधान आपको नहीं मिलेगा। उसका समाधान भी आपको मिलेगा, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को अगर घर में आप महत्व दे रहे हैं तो उसके कारण घर में गलतफहमी बढ़ सकती है। भाई भाई में भी विरोध हो सकता है। काम का बोझ आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। आज किसी भी तरह से लापरवाही ना करें। आज दूध दही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, चंद्रकांत कर्नाटका से। क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? हाँ नमस्कार मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हेलो, नाम भी बता दो। हाँ मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल है। जी चंद्रकांत जी, क्या जानना चाहते हैं? चलिए हम आगे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक में आप अपने घर की खिड़की, दरवाजे और स्टोर रूम पर गौर करें, क्योंकि ब्रेक के बाद पंडित जी आपको इसके राहु से सीधा कनेक्शन बताएंगे। आप बने रहिए कालचक्र के साथ।